एपिसोड की शुरुआत में हम फराह को देखते हैं। फराह ईरान से है लेकिन अभी वो तुर्की में रेफ्यूजी बन के रह रही है। वो एक सिंगल मदर है और उसका एक बेटा है जिसका नाम है करीम शाह। करीम शाह को बीमारी है कि अगर उसे जर्म्स लगे तो उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है। करीम का इलाज चल रहा है। इलाज के पैसे के लिए फराह साफ सफाई या कोई भी काम करती है। करीम को जर्म से बचाने के लिए वो उसके रूम को प्लास्टिक से कवर करती है और अगर करीम को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो वो उसे स्पेस का कॉस्ट्यूम पहना कर ले जाती है और जब वो काम पे जाती है तो अपनी पड़ोसन गुनुल को उसके पास छोड़ जाती है ताकि वो उसका ध्यान रखे। फराह औरतों के एक ग्रुप में काम करती है जहाँ गरीब रेफ्यूजी औरतों को साफ सफाई के काम के लिए ले जाया जाता है। एक दिन काम के लिए फराह इमीर खान, जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, उसकी पार्टी की साफ सफाई के लिए जाती है। वहाँ इमीर अपने एक वर्कर पर चिल्लाता है जो कि उसकी बात नहीं मान रहा था। वो वर्कर इमीर से कहता है कि जो ताहिर ने कहा है मैं वही करूँगा। ये सुन के इमीर को गुस्सा आ जाता है और वो और भी चिल्लाता है। तभी ताहिर वहाँ आता है और वो इमीर से कहता है कि जब तक तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तुम अपने डैड का बिजनेस नहीं संभालोगे और उसे जाने के लिए कहता है। इमीर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यहाँ पहली बार फराह और ताहिर एक दूसरे को देखते हैं। लेटर ऑन साफ सफाई के दौरान फराह एक साबिता नाम की लड़की से मिलती है जो कि उसी की कंट्री से है। साबिता बोल नहीं सकती और रेफ्यूजी है। साबिता अपने साथ काम करने वाली लड़की के जरिए फराह को बताती है कि उसे इमीर खान की एक और जगह पे साफ सफाई के लिए कहा गया है, लेकिन वो इन लोगों से डरती है। इसलिए वो फराह से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी जगह पे काम के लिए चली जाए। अब काम के लिए पैसे मिलने थे तो इसलिए फराह मान जाती है और साबिता की जगह जाकर वहाँ साफ सफाई करती है। फिर फराह इमीर को उसी आदमी से लड़ता हुआ देखती है। इमीर को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो उस आदमी को गोली मार देता है। वहाँ ताहिर भी आ जाता है। ताहिर जब देखता है कि वो आदमी मर चुका है तो वो इमीर को घर जाने के लिए कहता है। फराह की फोन बजती है, इसकी वजह से वो पकड़ी जाती है। बचने के लिए फराह ताहिर से कहती है कि पुलिस के आने से पहले इन खून के निशान को साफ करना होगा और ये मैं कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए वो इसे जाने दे। ताहिर उसकी बात मान लेता है। काम खत्म करने के बाद फराह जाने ही लगी थी कि तभी ताहिर उसे अपनी गाड़ी में बिठा देता है और उसके घर का पता पूछता है। ताहिर असल में उसे घर ड्रॉप करना चाहता था, लेकिन फराह पूरी तरह डर चुकी थी कि कहीं वो उसे मार न दे और फिर उसके मरने के बाद उसके बेटे का कौन ख्याल रखेगा। फराह चलती गाड़ी से कूद जाती है और ब्रिज के दूसरे साइड जाके पुलिस के पास जाने लगती है। पुलिस को देख के ताहिर वहाँ से चला जाता है। फराह पुलिस को कुछ भी नहीं बताती और घर वापस आ जाती है। नेक्स्ट डे उसी आदमी की लाश पुलिस को फॉरेस्ट में मिलती है। दरअसल ये आदमी पुलिसमैन था और इसका नाम आल्फ था, जो अंडर कवर एजेंट बन के इमीर के डैड के इलीगल बिजनेस का पता लगाने आया था और ये सब आल्फ ने कमिश्नर महमद के कहने पे किया था। अब महमद आपकी मौत का खुद को जिम्मेदार ठहराता है और ये ठान लेता है कि वो कैसे भी करके आपके कातिलों को पकड़ेगा। फराह जब करीम को हॉस्पिटल से चेकअप करवा कर घर आती है तो देखती है कि ताहिर करीम के कमरे में बैठा है। फराह ताहिर से कहती है कि बाहर चलकर बात करते हैं। ताहिर फराह से पूछता है कि उसके बेटे को क्या बीमारी है। फराह उसे बताती है कि वो बीमार है और अगर उसे जर्म्स लगे तो उसकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। ताहिर फराह से कहता है कि उस रात जो भी कुछ हुआ वो भूल जाए, अगर उसे किसी को भी बताया तो वो उस पर रहम नहीं करेगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। महमद का डैड पुलिस स्टेशन में उसे मिलने आता है। दोनों बैठ के आल्फ के बारे में बातें करते हैं। फिर एक पुलिस ऑफिसर महमद को आके बताता है कि उसी रात फॉरेस्ट में एक आदमी की गाड़ी देखी गई थी और वो गाड़ी ताहिर की थी। ताहिर को पकड़ कर पुलिस स्टेशन में लाता है और उसे लॉक कर देता है। फिर महमद घर वापस आता है और अपनी फैमिली को आल्फ के बारे में बताता है और फिर अपनी बहन जो कि गुनल थी वो उसे बताता है कि आल्फ अब मर चुका है। गुनल आल्फ को पसंद करती थी और वो रोते हुए फराह के पास जाती है और उसे बताती है कि आल्फ मर चुका है। नेक्स्ट डे आल्फ की माँ महमद से मिलने आती है जो कि उसके एरिया में रहती थी। वो आल्फ के बारे में उससे पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, तुमने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की, वो तुम्हें देख के ही पुलिस ऑफिसर बना था। आल्फ की माँ को गुनल और फराह संभालती हैं। रोते हुए आल्फ की माँ अपने बेटे की तस्वीर निकालती है और रोती है। फराह आल्फ को देखकर समझ जाती है कि ये तो वही आदमी है जिसे इमीर ने मारा था और अभी उसे पता चल चुका है कि वो एक पुलिस ऑफिसर था। अब फराह ये डिसाइड करती है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर
آپ کے بارے میں سچائی بتائے گی، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ بھی کہہ پاتی طاہر کی بیل ہو جاتی ہے اور وہ پولیس اسٹیشن میں فرح کو دیکھ لیتا ہے۔ ڈر کے مارے فرح وہاں جیسے تیسے کر کے بھاگ جاتی ہے۔ گھر واپس آ کے وہ اپنا سامان جلدی پیک کرتی ہے اور یہ گھر چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہونے کے لیے بس اسٹاپ پہ جاتی ہے۔ طاہر کے لوگ فرح کے گھر پہ آتے ہیں لیکن فرح انہیں وہاں نہیں ملتی۔ پھر وہ طاہر کو کال کر کے بتاتے ہیں کہ فرح گھر پہ نہیں ہے۔ طاہر حیران ہو جاتا ہے کہ آخر وہ کہاں گئی، لیکن پھر بھی وہ فرح کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ ایک آدمی کریم کے ہاتھ میں لاکٹ دیکھتا ہے، اسے چرانے کے لیے وہ فرح کی بس میں چڑھ جاتا ہے۔ فرح کو بس میں نیند آ جاتی ہے اور وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ طاہر نے اسے پکڑ لیا ہے۔ جب وہ خواب سے جاگتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا بیگ نہیں ہے جس میں پیسے اور وہ نیکلس تھا۔ فرح بس کے کنڈکٹر سے پوچھتی کہ میرے پیچھے جو آدمی بیٹھا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ آدمی بس سے ابھی ابھی اترا ہے۔ فرح بس کی ونڈو سے اس آدمی کو دیکھ لیتی ہے اور اس کے پیچھے جاتی ہے، پھر اسے پکڑ کے کہتی ہے کہ میرا نیکلس واپس دو۔ وہ آدمی فرح کو دھکا دے کے بھاگ جاتا ہے۔ کریم روتے ہوئے فرح کے پاس آتا ہے۔ فرح بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ کریم اپنی اسپیس کاسٹیوم سے وہ نیکلس نکال کر اپنی ماں کو دیتا ہے۔ نیکلس دیکھ کے فرح خوش ہو جاتی ہے کہ پیسے چلے گئے تو کیا ہوا، کم سے کم اس کے پاس یہ نیکلس تو ہے جسے بیچ کے وہ کچھ پیسے حاصل کر سکتی ہے۔ مہمت اس رات کی CCTV فوٹیج دیکھتا ہے جس میں کریم فرح کو گاڑی میں لے کے جا رہا تھا، لیکن وہ فرح کو نہیں دیکھ پاتے۔ فرح جب ہاسپٹل سے نکل رہی تھی تو ایک زخمی آدمی کو ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر اس آدمی کا صحیح علاج نہیں کر پا رہے تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو کیسے ٹریٹ کریں۔ تب فرح ڈاکٹر کے پاس آ کے کہتی ہے کہ میں اس کا علاج جانتی ہوں کیونکہ میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں۔ فرح اس آدمی کا علاج کرتی ہے اور اسے مرنے سے بچاتی ہے۔ اس زخمی آدمی کو لینے کے لیے اس کی ٹیم چوپر میں آتی ہے۔ وہ آدمی فرح سے اس کا نام پوچھتا ہے اور فرح اسے اپنا نام بتاتی ہے۔ چوپر سے امیر بھاگتا ہوا اس آدمی کے پاس آتا ہے، یعنی وہ زخمی آدمی امیر کا ڈیڈ تھا۔ فرح یہ دیکھ کے ہی وہاں رک جاتی ہے۔ امیر کے ڈیڈ کو لینے کے لیے طاہر بھی آتا ہے۔ امیر کا ڈیڈ طاہر سے کہتا کہ جس عورت نے میری جان بچائی ہے تم اسے ساتھ لے کر آؤ۔ طاہر کہتا ہے کہ اس عورت کا نام کیا ہے، تو وہ اسے فرح کا نام بتاتا ہے۔ نام سن کے طاہر جب پیچھے مڑتا ہے تو وہ فرح کو دیکھتا ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں اور ایپیسوڈ یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کا ایکسپلین دیکھ پائیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اسٹے سیف۔